परमेश्वर ने अपना वचन स्वर्ग से उतारा है और इस वचन का एक उद्देश्य है कि उसका वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया है उस उद्देश्य को पूरा करेगा। ये परमेश्वर का वायदा है जो यशायाह नबी के 55 अध्याय में हम पढ़ते हैं। और हम जैसा पिछले अध्यायों में पढ़ रहे थे कि पौलुस की शिक्षा है कि ये लोग भी जो इफिसियों के विश्वासी थे, जिस बुलाहट से परमेश्वर ने इन्हें बुलाया है, वो अपने बुलाहट के योग्य आचरण करें। मैं आपका ध्यान आज इफिसियों का 4 अध्याय और उसका सर्वप्रथम 20 से लेके 24 वचन तक पढ़ना चाहता हूं। इफिसियों का 4 अध्याय उसका 20 से लेके 24 वचन तक। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने से हमें आशीष दे। यहां पर हम देखते हैं 20 वचन में, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। कैसी शिक्षा? वो हमने पिछले अध्ययन में 14 से 19 वचन तक जो अध्ययन किया था उसमें हमने देखा था कैसी शिक्षा। हम देखते हैं उसमें 2 मिसालें शायद आपको याद होगा पौलुस वहां पर प्रस्तुत करते हैं। एक तो है बचपने या लड़कपन की और दूसरे है अन्य जातियों के जैसे जीवन जीने की शिक्षा। ये लोग भी अन्य जाति थे, थोड़े से यहूदी थे, लेकिन बाकी सब अन्य जाति लोग थे जिनको परमेश्वर के वचन अर्थात पुराने नियम का कुछ भी ज्ञान नहीं था। ये एक खास फर्क है यहूदियों और अन्य जातियों में उस समय, क्योंकि यहूदियों के पास परमेश्वर का वचन था, उन्हें आराधना का कुछ ज्ञान था और वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। 3 खास बातें हम यहूदी और अन्य विश्वासियों के बारे में पढ़ते हैं। जो अन्य जाति लोग थे वो मूर्ति पूजा भी करते थे, उनको सच्चे परमेश्वर की आराधना का कोई ज्ञान नहीं था और उन्हें परमेश्वर के सच्चे वचन का भी कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए पौलुस ने पहले कहा कि तुमने बालक के समान नहीं बनना है और ना अन्य जातियों के समान तुम्हें जीवन व्यतीत करना है। जो हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से उनका बचपन में रहने के टाइम हमने पहले अध्याय में अस्थिरता का जीवन, प्रचार करने वाले प्रचार करने आते मोहित करते हैं और भेड़ों को चुरा ले जाते हैं। उनका ध्यान भेड़ों पर नहीं है, अपने पॉकेट पर है। किस प्रकार से वो उनसे कुछ फायदा उठा सकते हैं। और मैंने आपको यूहन्ना के 10 अध्याय से बताया भी था किस प्रकार से अनजाना, मजदूर और चरवाहा 3 प्रकार के लोग। अनजाना जो है वो खतरे को देखता है तो भाग जाता है। चोर क्या करता है? भेड़ों को चुराता है, चोरी करने आता है। लेकिन जो चरवाहा है भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, वो डरता नहीं। तो यहां पर हम देखते हैं अस्थिरता का कारण यह है कि ये लोग झूठे प्रचारकों के पीछे भाग रहे थे और उनके अंदर अज्ञानता थी। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन का ज्ञान प्राप्त करें। समझिएगा, ये बाइबल अध्ययन किस लिए? ताकि आपके मन में परमेश्वर का वचन प्रवेश करे और उस वचन के अनुसार आप जीवन बिताएं। जो आप सुनते हैं उसके अनुसार आपको जीवन बिताना अत्यंत आवश्यक है। जो मेरी बातों को सुनता है और उस पर चलता नहीं, उसका क्या है? उसने घर अपना रेत पर बनाया और जब परीक्षा हुई तो घर सारा का सारा। लेकिन जो मेरी बातों को सुनता है, जो बाइबल अध्ययन में आप सुनते हैं, उसको मन में उतारते हैं, दिल में रखते हैं और उसके अनुसार अपने कदम बढ़ाते हैं, आपका भाई और बहन और घर कभी नहीं गिरेगा। ये परमेश्वर का वायदा है और ये मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ।
वो घर कभी नहीं गिरेगा। तो हमारे अंदर ना तो अस्थिरता हो, ना ही अज्ञानता हो। और हमने देखा था किस प्रकार से अन्य जाति लोग मन की अनर्थता, सत्य को झूठ में बदल डाला, झूठ को सत्य बना दिया। और हमने क्या पढ़ा था? मानसिक कठोरता और दूषित विचारधारा। हमको इस सब से निकलना है। और हमने पिछले दफे ये भी देखा था किस प्रकार से इन कामों के कारण, रोमियो के 1 अध्याय में हमने देखा था 28 से 32 तक 22 पाप वहां पर लिखे गए हैं। और उन पापों के कारण अन्य जातियों पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। इसलिए अगर आपका जीवन अन्य जातियों के समान या अपरिपक्वता, बचपना होगा, तो परमेश्वर आपसे खुश कभी नहीं होंगे, बल्कि परमेश्वर क्रोधित। क्योंकि जो ये वचन जाता है, ये प्रकाश का वचन है, ये जीवन बदलने वाला वचन। इब्रानियों को 4:12 में हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर का वचन जीवित है। ये खिचपिच किए हुए वचन नहीं है, कुछ बाइबल में लिख दिए। ये वचन जीवित वचन है। इसको कहा गया स्पर्मा, परमेश्वर का शुक्राणु। शुक्राणु जिससे बच्चा पैदा होता है, जिससे जीवन आता है। और ये वो परमेश्वर का शुक्राणु है जिससे आपको अनंत जीवन मिलता है। जब इस बाइबल के वचन पर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देता है। ये साधारण वचन नहीं है। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, दो-धारी तलवार से भी तेज। तो हमें इस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारना है। तो ना हमारा जीवन बचपने के समान हो, ना ही हमारा जीवन अन्य जातियों के समान। हमारे व्यवहार को बदलना है। परमेश्वर ने हमें चुन लिया। अभी हम पुराने जीवन की चाल न चल करके नए जीवन में बार बार पौलुस इस बात को लिखता है। अगर कोई यीशु मसीह में है तो क्या है? वो नई सृष्टि है। सारी चीजें, पुरानी चीजें जाती रही, सारी चीजें नई हो गई। अर्थात पुराना चला गया, नया। क्या आपके जीवन में ऐसा है? जब से आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्या आपके पुराने पूरे व्यवहार, जीवन बदल गए? वो मैं आगे आपको लाऊंगा। अगर नहीं बदले तो पौलुस एक एक का विवरण करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से पौलुस कहता है, लड़कपन और अन्य जातियों जैसा व्यवहार छोड़कर मसीह की शिक्षा के अनुसार तुम अपने जीवन को जियो। ये मैंने नोट्स में भी आपको लिख करके भेजा है। 20 अध्याय फिर से पढ़े, 4 का 20, इफिसियों का 4 अध्याय उसका 20। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, तुमने उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए गए। अर्थात हम क्या पढ़ते हैं? तुमने उसी की सुनी और उस सत्य को तुमने सीखा। हमें सत्य को सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, सही शिक्षा और सही सिद्धांत पर हमारे लिए चलना भी बहुत जरूरी है। तुमने उसी की सुनी, अर्थात उसके वचन को सुना, और जो यीशु मसीह सत्य है उसी में तुम सिखाए भी गए। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो स्वयं सत्य है। अतः हमें सत्य में चलना सीखना है। तो हमने जब प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पाई, तुमने यीशु मसीह को पहचान लिया। जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया, उसके जैसा कोई नहीं है। न किसी का जन्म उनके समान था जो पवित्र आत्मा से, कुंवारी से पैदा हुए। न उनका जीवन किसी और का ऐसा उनके समान नहीं था जितना पवित्र। उनके मन में कभी एक पाप का विचार नहीं है। न उनके काम, न उनकी शिक्षाएं। इसलिए ऐसी शिक्षा तुमने पाई है, उसके अनुसार तुम्हें क्या करना है? मसीह के सत्य वचन के अनुसार तुम्हें जीवन जीना। यीशु मसीह स्वयं देहधारी सत्य है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सत्य, प्रकाश और जीवन। तमसोमा ज्योतिर्गमया, सतोमा सद्गमया, मृत्योमा अमृतगमया। प्रकाश प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति। सत्य स्वयं प्रभु यीशु, देहधारी सत्य है। और जीवन स्वयं प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस महान प्रभु पर आपको विश्वास करने का
भाग्य मिला। परमेश्वर ने आपको झूठ से, अंधकार से, मृत्यु के बंधन से छुड़ा लिया। ये ईश्वर की बड़ी कृपा समझिए। इसलिए पौलुस अब 22 वचन में क्या कहते हैं, तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है, उसको तुम उतार डालो। अभी यहां पर पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा जो पुराना मनुष्यत्व है, अर्थात जो भ्रष्ट है, जो देखिए यहां पे लिखा हुआ है भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार है, उसको तुम्हें क्या करना है, तुम उतार डालो। पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। 23 वचन में कहता है स्वभाव में नए बनते जाओ। और 24 वचन में पौलुस कहते हैं नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। यहां पर 3 कदम, 22, 23 और 24 वचन को आप ध्यान से पढ़िए अपनी बाइबल में। यहां पर 3 कदम पौलुस लेने के लिए कहता है। पहला कहता है पुराना मनुष्य, अर्थात पुराना जीवन जो भ्रष्ट है उसे उतार डाल। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मेरा ध्यान कुछ उन अनाथ अनाथ लोगों की ओर गया जो सड़क पर पड़े रहते हैं। शायद आपने देखा होगा, हैं, बेसहारा और बीमार लोग जो सड़क पर पड़े रहते हैं, तो उनको जो जब वो लेके आते हैं वहां पर आश्रम में, मैंने ऐसे लोगों को देखा है। वहां पर बॉम्बे वीटी में एक भाई थे जो ऐसी सेवा करते थे, जो बेसहारा बीमार जिनका कोई नहीं है, उनको जब वहां से वो लोग उठा करके चर्च में लेके आते थे, तो चर्च में लाने से पहले सबसे पहले वो क्या करते, उनके पुराने कपड़े उतारते, उनके पुराने का सारे कपड़े, उनके बेडशीट, अंकल जी का नेटवर्क चला गया है। कुछ क्षणों में वो दोबारा हमारे साथ होंगे। अंकल जी की नेटवर्क की कुछ समस्या है। आप में से अगर कोई गीत गाना चाहते हैं तब तक बीच में वो गीत गा सकते हैं, और उसके बाद प्रभु के दास हमारे बीच में होंगे। आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, और अगर कोई गीत आप गाना चाहते हैं तो आप गा सकते हैं।
ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। ओ है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। उसी पर तनि मन मारे दे अपना अधिकार। जय जयकार, जय जयकार करे। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। प्रभु के दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकल यू कैन कंटिन्यू। दीदी लोग को भी बहुत धन्यवाद। ओके ओके, सॉरी द कनेक्शन प्रॉब्लम्स हैं। तो हम ये देख रहे थे कि जब उन बेसहारा लोगों को उस आश्रम में लाते हैं तो उनको सर्वप्रथम नहलाते हैं और उनको सोप से सैवलॉन से नहला करके उनको वही कपड़े नहीं पहनाए जाते, उनको नए कपड़े पहनाए जाते। यह हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक शिक्षा है। और उनको फिर उनके उन कपड़ों को क्या करते हैं, पूरे जला दिए जाते, क्योंकि उसमें बहुत बैक्टीरिया वायरस रहता है। वो कपड़े उनको फिर दिए नहीं जाते, धोए भी नहीं जाते। इसीलिए पौलुस क्या कहता है, पुराने मनुष्यत्व को 22 वचन में आप देखिए, यहाँ पे लिखा, तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार होता है उतार डालो। हमें क्या करना है, हमारे पुराने मनुष्यत्व को, पुराने चाल चलन को, पुराने जीवन को क्या करना है, हमें उतार डालना है। हमारे पुराने उतार डालना। 23 वचन में कहता है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव के नए हो जाने से, अर्थात हमारे स्वभाव में, अभी पहले हमारे स्वभाव में क्या था, शैतानी भावनाएं, शारीरिक अभिलाषाएं थी। अभी हमारे स्वभाव में क्या है, पवित्र आत्मा आ गया, उस स्वभाव को नियंत्रण में लेता है और बदलाव की एक प्रक्रिया शुरू कर। इसलिए कहता है, पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, मन के आत्मिक स्वभाव में हम नए बने, अर्थात हमारे विचारों की प्रक्रिया। देखिए, मनुष्य का जो चाल चलन होता है वो कहां से कंट्रोल होता है, मन से कंट्रोल होता है। अगर हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो हमारा चाल चलन भी कंट्रोल। इसलिए यहां पर पौलुस कहता है, तुम्हारे स्वभाव को, अर्थात जब पवित्र आत्मा हमारे मन को कंट्रोल करेगा तो हमारा चाल चलन भी बदल जाएगा। हमारे विचार बदलने से चाल चलन बदले। इसलिए आगे हम देखेंगे किस प्रकार से हमें अपने विचारों को बदलना बहुत जरूरी। वही चीज सोचें जो सोचना उचित है। परमेश्वर के वचन पर हमें ध्यान करना है, दुनियादारी पर ध्यान नहीं करना। जैसा भजन 1 में हम क्या पढ़ते, क्या ही धन्य हो पुरुष जो परमेश्वर के वचन पर कितना देर ध्यान करता है, दिन और रात। वो पर मनुष्य कौन है, वो धन्य मनुष्य है। और वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की कई एक प्रतिज्ञाएं हैं, वो जो कुछ वो मनुष्य करे वो सफल होता है। तो हम देखते हैं पुराने मनुष्यत्व को जो भ्रष्ट है, परमेश्वर की दृष्टि में भ्रष्ट है, वो स्वीकार योग्य नहीं, उसको उतार फेंकना। पुराना बातचीत, पुराना व्यवहार सब उतार डालना है। हमारे स्वभाव को, हमारे मन के विचारों को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लाना है। और हमें क्या करना है, 24 वचन में लिखा हुआ है, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया। नया मनुष्यत्व, नई विचारधारा, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जो जीवन है। यहां पर 2 शब्द पौलुस इस्तेमाल करते हैं, नया मनुष्यत्व जो परमेश्वर के अनुसार, हमारा जो बोलते हैं ना मॉडल,
एक विश्वासी को अगर कहा जाए तो हमारा मॉडल क्या है? प्रभु यीशु मसीह। पवित्रता और धार्मिकता, दो शब्द यहाँ पर पौलुस इस्तेमाल करते हैं। पवित्रता और धार्मिकता में सृजा गया है, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? कहते हैं हमें जो जीवन जो हमारा है वो पवित्रता और धार्मिकता। आप हमारे साथ निर्गमन का 20 अध्याय निकालिए। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, ये दूसरी बुलाहट थी। परमेश्वर ने 4 बार मूसा को बुलाया है। पहली बार बुलाया जलती हुई झाड़ी के बीच से, वहां पर इस्राएल को उद्धार देने के। दोबारा बुलाया पहाड़ के बीच से परमेश्वर का वचन देने के लिए, अर्थात व्यवस्था। उद्धार पाने के बाद दोबारा जब मूसा को बुलाया तो परमेश्वर का वचन देने के लिए बुलाया, ताकि उद्धार पाए हुए लोग मन मर्जी से नहीं, मिस्र देश के रीति रिवाज से नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालें। तो यहाँ पर जो आप 10 आज्ञाएं निर्गमन के 20 अध्याय में देखते हैं, यहाँ पर जो 10 आज्ञाएं हैं इनका निचोड़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इन 10 आज्ञाओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, अर्थात पवित्रता और धार्मिकता। परमेश्वर ने 2 पट्टियां दी, एक पट्टी नहीं दी, 2 पट्टियां दी, अर्थात हमारा परमेश्वर से संबंध और हमारा परमेश्वर के लोगों से संबंध कैसा। तो पहले जो 4 जो आज्ञाएं हैं वो क्या है? परमेश्वर की पवित्रता के बारे में। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर हमारा कैसा है? पवित्र परमेश्वर है। उसके बारे में क्या है? पवित्र पवित्र पवित्र। परमेश्वर का एक गुण बाइबल में 3 बार आता है, और कोई भी गुण ऐसा 3 बार रिपीट नहीं होता, नए नियम में और पुराने नियम में। ये यशायाह नबी के 6 अध्याय में और प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में हम ये बात पढ़ते हैं। तो इसमें हम देखते हैं पवित्रता और धार्मिकता के अनुसार रचा गया, जो पौलुस कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने इन 10 आज्ञाओं को 2 भागों में, पवित्रता और धार्मिकता के अनुसार। तो पहला क्या है? तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर ना मानना, कोई मूर्ति ना बनाना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना और विश्राम दिन को पवित्र मानना। ये परमेश्वर से संबंधित 4 आज्ञाएं पवित्रता से संबंधित हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर। लेकिन बाकी की 6 आज्ञाएं जो 12 वचन से निर्गमन का 20 अध्याय और उसका 12 वचन से लेकर के 17 वचन तक, बाकी की 6 आज्ञाएं हमारे धार्मिकता अर्थात हमारे 4 चलन से संबंधित है। वहां पर पहली आज्ञा आती है माता पिता का आदर करना, ये 5वीं आज्ञा है। ये हमारे धार्मिकता का जीवन हम कैसे बिताएं उसके बारे में है। तो खून ना करना, किसी की हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, तो चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना और किसी का लालच ना करना। तो ये जो है हमारे पवित्रता और धार्मिकता के जीवन के लिए, इसे पौलुस कहता है परमेश्वर ने जो ये आज्ञाएं दी हैं ये हमें पवित्रता और धार्मिकता की ओर ले जाता। भाइयों, अगर ये 2 गुण आपके अंदर नहीं तो फिर हमारा विश्वासी जीवन व्यर्थ का जीवन। अगर हम वचन को पढ़ करके उसमें चलना नहीं चाहते तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूं इससे अच्छा कि आप ना पढ़ें, क्योंकि आपका समय व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि आपको उस वचन पर चलना नहीं है। लेकिन जब आप वचन को पढ़ें तो अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर तू मुझसे बातें कर और मुझे वो शक्ति दे ताकि मैं अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार ढाल सकूं। दाऊद क्या कहते हैं? तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे कदम के लिए उजाला। मतलब एक एक जो मैं कदम उठाऊंगा परमेश्वर में तेरे वचन के अनुसार। मैं कभी भी अपने जीवन में इस चीज को सोचता हूँ, जब मैं कभी दुविधा में होता हूं तो मैं सोचता हूं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, परमेश्वर हमें इस विषय पर किस प्रकार की बात करने की आज्ञा देता है। तो यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं? तुम नए मनुष्यत्व को पहन लो और सत्य की धार्मिकता
और पवित्रता में सजा गया, उसके अनुसार तुम अपने जीवन को बिताओ। अभी हम यहाँ पर देखेंगे, पौलुस कहते हैं तुम 5 बातें छोड़ दो। जब आप इस अध्ययन को कर रहे हैं भाई और बहनों, आपको जांचना है क्या आपने ये बातें छोड़ दी हैं कि नहीं। इन 5 बातों को छोड़ दो, ये नए जीवन के सिद्धांत हैं। क्या है? पहला 25 वचन में आइए, इफिसियों का 4था अध्याय उसका 25 वचन। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर विश्वासी अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। पहली बात पौलुस क्या कहते हैं? सब लोग झूठ, यहाँ पर 5 चीजें हैं। झूठ बोलना छोड़ो, क्रोध करना छोड़ो, चोरी करना छोड़ो, है, और झूठ बोलते। जब हमने प्रभु को पा लिया तो हमने क्या सीखा? हमारे एक एक शब्द का हिसाब जो हमारे मुंह से निकलता है परमेश्वर को देना। परमेश्वर हमारे शब्दों को ही नहीं, हमारे विचारों को भी जानता। भजन 139 में पढ़। तो जब आप झूठ बोलते, परमेश्वर उनको जानता है। और बाइबल में क्या लिखा हुआ? झूठ बोलने वाले परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं होंगे, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पहला यूहन्ना 2:4 में क्या लिखा हुआ है? जो कहता है कि मैं उसे जानता हूं पर आज्ञा नहीं मानता, वो झूठा है। जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय के 8 वचन में 8 प्रकार के लोग हैं जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पा सकेंगे। उसमें पहले नंबर पे है डरपोक। आप हमारे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय। प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय और उसका 8 वचन में पढ़ रहा हूं, और उसमें 8 लोग हैं और पहले नंबर पे है डरपोक। हम किसी से डरते ना। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम गम के सहने वाले हैं, उफ तक नहीं करने वाले। हम किसी संसार में किसी से न डरे। सिर्फ जो आदमी परमेश्वर से डरता है वो कभी किसी से नहीं डरेगा। 8 प्रकार, कायरों अर्थात डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्त पूजकों और सब झूठों का भाव। देखा आपने? आखिरी जो 8 प्रकार के लोग, उसमें आखिरी व्यक्ति कौन सा है? झूठ बोलने वाला। हम कई दफे सोचते हैं झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ? झूठ बोलने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए पौलुस कहते हैं तुम झूठ बोलना छोड़ दो, हर एक अपने विश्वासी से आपस में सच हो। कितनी बड़ी चीज, एक भी, क्योंकि हम सत्य की संतान, प्रभु यीशु मसीह सत्य है और हम सत्य की संतान। इसलिए भाई और बहनों, एक हमारी चर्च में एक भाई मीटिंग ले रहे थे और उन्होंने अपनी मीटिंग में ऐसा कहा, किसी कारण से, जो भी कारण हो, झूठ बोलना उचित नहीं। जहां जो भी कारण हो, हम सोचते अरे यार इस कारण के लिए तुम झूठ बोल ही सकते नहीं। वचन में ऐसा है, किसी भी कारण से हम झूठ ना बोले। झूठ कौन बोलता है? शैतान। वो झूठ बोलता है और झूठ का पिता है। दूसरा है, हम क्या पढ़ते हैं? क्रोध ना करो। है, देखिए हम पढ़ते हैं क्रोध करना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन जायज क्रोध भी है, नाजायज क्रोध भी। ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रोध किया। जब आप कहीं पर अन्याय देखते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं, तो क्रोध तो आएगा। ये जायज क्रोध है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं 3 बार उन्होंने क्रोध किया। कहां पर? पहला है जब
वो आराधनालय में गए और एक बीमार व्यक्ति था और प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा करना। मरकुस के 2 अध्याय के 5 वचन में हम पढ़ते, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आप हमारे साथ निकाल लीजिए मरकुस का 2 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध किया है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं वो जायज क्रोध है। मरकुस का 2 अध्याय निकालिए हमारे साथ और उसका 5 वचन। हम 3 वचन से पढ़े, 2 अध्याय 3 से लेकर 5 तक। लोग एक लकवे के रोगी को, मरकुस का 2 अध्याय और उसका 5 वचन। यहां पर हम पढ़ते हैं, ले आए लकवे को देखकर लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। उसके पहले भी हम पढ़ते हैं, वहां पर एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा किस प्रकार से इस व्यक्ति को चंगा करना है कि नहीं है। इस पर लोगों ने जब जवाब नहीं दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्रोध करके उस व्यक्ति से, फिर बाद में लोगों पर क्रोध किया, लेकिन उस व्यक्ति को उन्होंने चंगा किया। यहां पर भी मरकुस के 2 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का क्या कहा, वो उन पर प्रश्न कर, ये कौन सा मनुष्य है जो पाप को क्षमा करता है। हम पढ़ते प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में जब गए तो वहां पर देखा क्या, वहां पर सराफा के लोग और जो कबूतर बेचने वाले लोगों को 2 बार प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई भी की। और वहां पर हम पढ़ते हैं सराफे में बैठे हुए लोग और मंदिर में जो लोग थे उनको भी देख करके प्रभु यीशु मसीह ने उन पर क्रोध किया और कोड़ा बना करके वहां से उनको हटाया। तो क्रोध करना अनुचित नहीं है, लेकिन हमारा क्रोध क्या है, क्रोध करो लेकिन तुम्हारा क्रोध क्या है, सूर्यास्त तक क्रोध समाप्त। घर में कभी कभी ऐसी समस्याएं होती हैं, कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें समस्या ना हो, हर एक घर में समस्या होती है, लेकिन सूर्यास्त के समय जब हम प्रार्थना में आते हैं सब क्रोध, सूर्यास्त के बाद क्रोध आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो है क्रोध। दूसरा है चोरी, दूसरों की चीजों को ले ले। अब यहाँ पर 5 चीजें कहता है। पौलुस कहता है झूठ बोलना, क्रोध करना, चोरी करना। मैंने आपको बताया था पिछले दफे, शैतान के 3 गुण हमने बताए थे, वो चोरी करने, घात करने, नाश करने आते। हमें चोरी नहीं करना, लेना नहीं किसी का, हमें क्या करना, दूसरों को देना है, मेहनत करना, कमाना और दूसरों के साथ बांटना। इसलिए वहां पर उस कलीसिया में कुछ ऐसे लोग थे जो दूसरे की चोरी कर लेते थे। कई दफे लोग क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं, कुछ नया नहीं होता, सिर्फ चप्पल नई हो जाती, जूते नए हो जाते, पुराने पहन के गए, जल्दी निकले मीटिंग से और दूसरे के नए पहन के आ गए। लेकिन ऐसा नहीं, परमेश्वर का घर है, जीवित परमेश्वर का घर है। मेरे पिता के घर को तुमने डाकुओं की खो बना रखा। ऐसे लोग थे, ऐसे लोग आज भी चर्च में हैं जिनका ध्यान दूसरों के पैसे पर, धन पर रहता है। चौथी चीज कहता है तुम्हारी वाणी, कोई गंदी बात, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मन से, तुम्हारे मुंह से ना निकले। 29 वचन में आइए, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता अनुसार वही निकले जो आत्मिक उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसके सुनने वालों पर अनुग्रह। हमारे मुंह से क्या निकलता है, किस प्रकार के शब्द निकल, क्या गाना गाते हैं लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। गंदे गाने, फिल्मी गाने, दूसरों की बुराई, ये कभी हमारे मुंह से ना निकले। इसे कहता है तुम्हारी वाणी कैसी हो, तुम्हारी वाणी है सड़ाहट की बातें, सड़ाहट की बातें। जैसे आप साग सब्जी जब बाजार से लाते हो, उसमें जो सड़ी चीज सड़ी होती है, खराब होती है, आप क्या करते हो, उसको फेंक देते। तो इस प्रकार की जो हमारी बातें हैं, जो कोई भी गंदी बात, जहां हंसी मजाक हो रहा है ना, वहां पर आपको बैठ। जब मैं प्रभु में आया, मैंने इस बात को पूरी तरह अपने जीवन में लागू, सारी गंदगी, गंदा वार्तालाप करना ही नहीं, मैं सुनना भी नहीं चाहता।
क्या ही धन्य पुरुष जो दुष्टों को युक्त पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में। तो जब मैं यहाँ सेवा करता था, लोगों को कुछ गंदी बात करते हुए सुनता था, तो मैं उनसे यही कहता था, ये जो बातें कर रहे हो परमेश्वर इसका तुमको दंड देगा। मैं सिर्फ बात करना ही नहीं, मैं बात सुनना भी नहीं चाहता। तो लोग मुझे देख करके डरते, तो कहते थे यार इसको जाने दो, फिर हम बात। इसलिए हमारे मुंह से ही ना निकले, हम ऐसे वार्तालाप को अपने कान से भी ना सुने। जैसा भजन 1 में हम क्या पढ़ते, वो दुष्टों की युक्ति अर्थात दुष्टों को अपना कान भी नहीं देता, उनका ध्यान भी नहीं देता, अपना स्थान भी नहीं देता, उनके साथ बैठता भी नहीं। और क्या होगा अंत में, क्या लिखा हुआ, और दुष्ट अदालत में ठहरना। अभी वो दुष्टों के साथ नहीं बैठता, और उस समय जब अदालत लगेगी परमेश्वर की, तो वो लोग भी इनके साथ नहीं बैठ पाए। उनका न्याय अलग होगा, हमारा न्याय, हम प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने हमारा न्याय होगा, लेकिन वहां से कोई नर्क नहीं है, हमारे कामों का न्याय होगा। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, हमें अपने जीभ पर लगाम लगाना है। निदान है भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, मन भावनी, निदान, और जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन्हीं पर ध्यान किया करो। फिलिपियों के 4 अध्याय के 8 वचन में पौलुस यही शिक्षा देते हैं। अर्थात वार्तालाप उत्साहजनक हो, समय के अनुसार हो, अनुग्रह के साथ हो। प्रभु यीशु मसीह की बातों का जब लोगों ने सुना, तो हम क्या लिखते थे, उनके बातों को सुनकर लोगों ने अचंभा किया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में 7 अचंभे, दे वंडर्ड, वंडर शब्द इंग्लिश में है, और एक उसमें जो अचंभा है वो उनके शब्दों का अचंभा। भाइयों और बहनों, आपके मुंह से क्या शब्द निकल, तो ये 5 चीजें भाइयों आपको निकाल, ये पुराने वस्त्र हैं, इनको निकालना। इस अध्ययन का नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं। ये अध्ययन एक उद्देश्य के अनुसार, बुलाहट के अनुसार आचरण। ये वचन उच्चारण के लिए नहीं, सुनने के लिए, मुंह से बोलने के लिए, ये आचरण के लिए। सारा बाइबल हमारे आचरण के लिए दिया गया। झूठ बोलना, अनुचित क्रोध करना, क्रोध करके झगड़ा करना नहीं, चोरी करना, हमें टैक्स बराबर चुकाना, टैक्स की चोरी ना हो, कभी हम झूठ ना बोले, हमारी जो इनकम है उसको बराबर डिक्लेयर करें, और बकवासबाजी, बेकार की बातें। और 5वां है, सारे दुर्गुणों को आपको त्यागना है, और अच्छी बातें, अच्छे शब्द आपके मुंह से निकलना है। वार्तालाप उत्साहजनक हो, दूसरे सुने, उनको अच्छा लगे, समय के अनुसार हो। जब मैं अपने गांव में छुट्टी पर जाता था, तो लोग मुझे हर एक मोहल्ले में बुलाते थे, लाला आप आना, हमें भी थोड़ा ईसा मसीह के बारे में बताइए, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी बातें सुनाता था। उपवास करो, तो दिखाने के लिए उपवास ना करो। गांव में क्या करते हैं लोग, उपवास करते हैं, पूरे मोहल्ले में बताया फलाने की अम्मा आज हम उपवास से हैं, लोग जाने बड़ी धर्मात्मा है। नहीं, ऐसा नहीं। जब तुम प्रार्थना करो तो गुप्त में प्रार्थना, लोगों को बहुत अच्छा लगता था। और मैं उनके पापों के बारे में भी बताता था। दूसरे के खेत से काट करके अपनी भैंस को चारा न डालो, अपने खेत से काट। लोग कहते थे हमें भी अच्छा, हमारा वार्तालाप क्या उत्साहजनक हो। जब गांव में जाएं आप अच्छी अच्छी चीजें सिखाएं, लोग सीखना चाहते हैं, समय के अनुसार बताएं। अभी हमें क्या सीखना है, अनुग्रह के साथ। हम पवित्र, ऐसा नहीं कि दूसरे को हम गिरी नजर से देखें, नहीं, हम जो कुछ है, प्रभु की दया हुई आप पर, इसलिए आपने सत्य को जान लिया। अगर प्रभु की दया ना होती तो आप इस सत्य को ना जानते। अनुग्रह के अनुसार हो, और जैसा प्रभु यीशु मसीह के मुंह से शब्द निकलते थे, उसी प्रकार से आपके मुंह से भी शब्द निकले। यहाँ पर अभी आप देखें, अब यहाँ पर 30 वचन और 31 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा तुम छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे हृदय में छाप दी गई है, अर्थात इंग्लिश में वर्ड है सील्ड। जब किसी दवाई को भरते हैं, तो दवाई भरने के बाद क्या करते हैं, उसको सील करते हैं। पवित्र आत्मा जिस दिन हमने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, हमारे हृदय में आ गया और सील्ड हो गया, वो निकल नहीं सकता।
इसलिए पवित्र आत्मा की छाप लगी है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो उसको शोकित मत करो। जब आप गंदे वार्तालाप करेंगे या सुनेंगे या गंदी संगत में रहेंगे, पवित्र आत्मा आपसे धीरे से बात करता है, कबूतर के समान, चिल्लाता नहीं कौवे के समान, ये गलत जगह है, यहाँ ना बैठ। उसको शोकित नहीं करना। आगे क्या है, 5 चीजें यहाँ पर फिर से कहता है, कड़वाहट, प्रकोप, कलह, निंदा, सब वैर भाव आदि तुमसे दूर हो जाएं। हाँ, क्रोध, क्रोध क्या है, आवेश में फूट पड़ना। प्रकोप, शत्रुता और कुड़कुड़ाना। जब आप किसी शत्रुता रखते हैं, हमेशा एक ध्यान रहेगा इसका क्या नुकसान। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, शत्रुओं से प्रेम करो, नुकसान का भी सोचो, भलाई करो, नुकसान नहीं करना। क्रोध, आवेश में फूट पड़ना, गाली दे देना, झगड़ा करना, ये पौलुस कहता है क्रोध को निकालो, प्रकोप, शत्रुता को निकालो, कलह, क्रोध में जोर जोर से चिल्लाना नहीं, ऐसा आपका, वो आपके ऊपर चिल्लाए, आपका भी नहीं। हम बदला लेना हमारा काम नहीं, बदला लेना परमेश्वर। हम सब चीज को प्रभु के पास छोड़, इसलिए क्रोध, हम कभी गुस्से में आकर के एकदम फूट पड़े किसी, अगर आप बड़ी पोजीशन में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना। प्रेम से व्यवहार, प्रभु ने कैसे प्रेम पूर्वक व्यवहार किया। और प्रकोप, किसी से शत्रुता नहीं रखना, विश्वासियों का कोई शत्रु नहीं, क्योंकि हमारे शत्रुओं से भी परमेश्वर हमारा प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह जो आपके शत्रु हैं उनसे प्रेम करता है। जोना जो है निनवे क्यों नहीं जाता था, क्योंकि वो यहूदियों के शत्रु थे, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था उस शत्रुओं से परमेश्वर प्रेम करता। अतः फिर अंत में योना गया और 1,20,000 लोगों ने उद्धार पाया। शत्रुओं को भी उद्धार करना चाहता। कलह, कभी हमारे ना घर में और ना परिवार में और ना आपके ऑफिस में या जहां आप रहते हैं, समाज में या उस इलाके में ऐसा कोई कलह ना हो। निंदा, अपमानजनक भाषा या गाली देना या अपशब्द, ये शब्द हमारे मुंह से कभी ना निकले। परमेश्वर एक एक शब्दों का हिसाब से। भाई और बहनों, मसीह जीवन को बड़ी गंभीरता से जीना, विश्वास करना काफी नहीं। बाइबल में क्या लिखा हुआ, शैतान भी विश्वास करता है, शैतान भी विश्वास करता है, उसका चाल चलन पूरा उल्टा। ऐसे विश्वास करने वाले बहुत लोग, हाँ भाई साहब हम भी विश्वास करते हैं, लेकिन जीवन में कुछ भी नहीं। इसलिए क्या कहता है, निंदा, किसी के अपमानजनक भाषा या गाली देना या अपशब्द इस्तेमाल करना, बैर भाव, दूसरों को बुरा चाहना। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जब लटके हुए थे, पहला क्या किया, 24 घंटे से न तो कुछ खाया था न पिया था, शरीर में इतना दर्द था, है? बाल नोचे गए थे, घाव थे, लेकिन पहले क्या किया, अपने दुश्मनों को माफ किया। और उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका प्रभाव हुआ जो चोर एक लटका हुआ था उसका उद्धार हुआ और सेना नायक का भी उद्धार। तो हम अगर वैर भाव छोड़ देंगे तो हम, क्या कहता है, 3 चीजें यहाँ पर पौलुस कहते हैं, तुम कृपालु, करुणा में और क्षमाशीलता धारण कर लो। तुम कृपालु बन, दूसरे की कल्याण की भावना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या पढ़ा, वो कल्याण करता हुआ गया, जहां भी गए प्रभु ने दूसरों का कल्याण किया, उनके बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन खिलाया, है हर प्रकार की मदद, भलाई, दूसरों की कल्याण की भावना। जब आप चर्च में आते हैं, किसी भाई या बहन से मिलते हैं, आपके मन में क्या है? मैं अपने बारे में ये कहता हूँ, जब भी मैं चर्च में जाता हूँ और चर्च मीटिंग खत्म होने बाद किसी भाई बहन से मिलता हूँ, तो मेरे अंदर एक विचार आता है, मैं इस भाई या बहन के लिए क्या कर सकता, भलाई की भावना। क्या आपके अंदर ऐसे विचार आते, इसकी क्या जरूरत से बात कर, क्या मैं इनके बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, साइंस, मैथ या जो भी, क्या इनकी कुछ मैं आर्थिक सहायता कर सकता हूँ,
क्या मैं इनकी कोई आत्मिक अगुवाई कर सकता हूँ या किसी और प्रकार से अगुवाई कर सकता हूँ? भलाई की भावना, क्या ऐसी भावना आपके अंदर है? क्या ये 5 चीजें आपने निकाली हैं और आपके अंदर भलाई की भावना है? दूसरा है कोमलता, सहानुभूत, करुणापूर्ण व्यवहार है। कई लोगों का व्यवहार, अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन उनका व्यवहार दूसरों के साथ कोमलता का नहीं, बहुत कठोर होता है। लोग उनके पास आते नहीं। कई ऐसे लोगों से मैंने बात की, मैं बोला भाई साहब आप हमारे फलाने फलाने भाई से क्यों नहीं बात बोलते? ब्रदर उनके साथ कैसे बात करें? कोमलता, सहानुभूति नहीं है। दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द नहीं समझ। सहानुभूति का मतलब है दूसरे के दर्द को अपना दर्द बना। क्या ऐसी सहानुभूति की भावना है? करुणापूर्ण व्यवहार। हम क्या पढ़ते हैं? जब वो कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति प्रभु के पास आया, मत्ती का 8 अध्याय में पढ़ते हैं, तो प्रभु से उसने क्या निवेदन किया? प्रभु जी अगर आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते। उसने आकर के प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु से निवेदन किया, आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते। लेकिन प्रभु ने क्या किया? है? बड़ी सहानुभूति के साथ उसको छुआ। तो कोढ़ी को यहूदी लोग कभी छूते नहीं, समझिएगा। 61 चीजें छूना मना है यहूदी धर्म, और उसमें है नंबर 1 मुर्दा, नंबर 2 कोढ़ी। प्रभु ने मुर्दे को भी छुआ, कोढ़ी को भी छुआ। नैन गांव के मुर्दे को छुआ था, अर्थी को छुआ था, उसको जीवन दिया। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रभु ने इस कोढ़ी को छुआ, बिना छुए भी प्रभु चंगाई दे सकते थे। हम पढ़ते हैं ना, दूर से जब सेना नायक आया था और उसका बेटा बीमार था, दूर से प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन की यात्रा का दूरी था, वहां पर उसको चंगा कर दिया। दूर से शब्द बोल करके चंगा किया, पास से शब्द बोल करके चंगा किया, और छू करके 3 प्रकार से। छू करके चंगा किया, पास में व्यक्ति था उसको बोल करके चंगा किया, और दूर में थे उसका शब्द बड़ी तेजी से चलता। तो हम यहाँ पर पढ़ते कोढ़ी को प्रभु ने छुआ, कितना अच्छा उसको लगा। पवित्र प्रभु और कोढ़ी, हम लोग भी कोढ़ी थे, पाप का कोढ़ लगा हुआ था, प्रभु ने हमें छुआ। ऐसी सहानुभूति की भावना, करुणापूर्ण व्यवहार के आपके अंदर है। नोट्स में मैंने ये सब आपको लिख करके भेजा हुआ है। क्षमाशीलता, जैसा यहाँ पर प्रभु क्या कहता है? अपराध जैसे तुम्हारे क्षमा किए गए, वैसे भी तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा। हमारे तो क्षमा हो गए, लेकिन हमें दूसरे के अपराध क्षमा करने में बहुत मुश्किल। लेकिन यहाँ पौलुस एक बहुत अच्छी शिक्षा दे, अगर प्रभु हमारे अपराधों का लेखा ले तो क्या हम खड़े हो पाएंगे उसके सामने? इसलिए हमें क्या करना है? जैसा प्रभु ने हमारे अपराध, हम भी उनके अपराधों को क्षमा करें। कैसे? पहले हम प्रभु से कहें, प्रभु इसने जो बात मेरे लिए कही है, जो भी पाप किया, उसको आप क्षमा करिए, मैं भी क्षमा। तो पहले प्रभु से आप कहें, और फिर आप अपने आप से कहें, और फिर उस व्यक्ति से भी कहें, मैंने भाई आपको क्षमा। ऐसा कई दफे मेरे साथ, और मैं तो सीधे उनको ये बोला, भाई साहब मैं आपको क्षमा करता हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आशीषों को उड़े लेगा। भाई और बहनों, ये सब 5 पुराने जीवन के मनुष्यत्व को उतार डालना है आपको। नए स्वभाव को, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आकर के आपको नए स्वभाव पर चलना है, और नया जीवन आपको जीना है। जैसा हमने देखा था 5 चीजें, झूठ बोलना, क्रोध करना, चोरी करना, बकवासबाजी, और सारे दुर्गुणों उतार करके सद्गुण, सद्गुण हमें हमारे जीवन में, हमें सद्गुणों को ढालना है। सभी प्रकार का क्रोध, सभी प्रकार का प्रकोप, कलह, निंदा, बैर भाव को छोड़ करके भलाई, कोमलता, क्षमा से हमने बुलाहट के अनुसार, बुलाहट के योग आचरण का अध्ययन किया। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन, हमारा आचरण ऐसा ही, वचन पढ़ने के लिए नहीं है, उच्चारण करने के लिए नहीं, आचरण। जो कुछ आप बाइबल में पढ़, जब आप सिर झुका करके प्रभु आप जो आज मुझे सिखाएंगे उस पर मैं आचरण, तेरा वचन
मेरे मार्ग के लिए प्रकाश और मेरे कदम के लिए एक दीपक के समान। मैं एक एक जो कदम उठाऊंगा अपने जीवन में, आपके वचन के अनुसार ही उठाऊं। मैं अपने जीवन में ऐसा ही करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी इस सिद्धांत को अपनाएं। एक एक कदम परमेश्वर के वचन के अनुसार उठाएंगे। क्या पढ़ते हैं? कलीसिया की उन्नत होगी, विश्वासी लोग आशीषित, आप स्वयं आशीषित होंगे और आपकी कलीसिया की भी उन्नत होगी। परमेश्वर इस वचन के अध्ययन से आप सभी को आशीषित